पैदा हुए। मुंबई यूनिवर्सिटी से BA LLB किया। 1940 से 1946 तक बॉम्बे मुस्लिम लीग के सदर। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 से 1948 तक हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर तजारत व सनत और तामीरात। 1948 से 1949 तक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान। 1953 में सूबा पंजाब के गवर्नर और बाद में फेडरल कोर्ट के चीफ एडवोकेट मुकर्रर हुए। 1955 से 1956 तक चौधरी मोहम्मद अली की मरकज़ी काबीना में वज़ीर कानून रहे और 1956 आइन का मुसव्वदा तैयार किया। आपने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद पूरे मुल्क में जुदागाना तरीके इंतखाब राइज करने की तजवीज़ पेश की। इस ज़िम्न में कराची में एक आला सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसकी तजावीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए मरकज़ी काबीना ने जुदागाना तरीके इंतखाब का बिल मंजूर कराया। आपने वज़ारत उज़्मा का ओहदा इसी शर्त पर कबूल किया था कि रिपब्लिकन पार्टी जुदागाना इंतखाबात के सिलसिले में हिमायत करे। 13 दिसंबर 1957 को वज़ीर आज़म चुंदरीगर ने कहा कि मैं जुदागाना तरीके इंतखाब की बिना पर कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत की हिमायत हासिल नहीं कर सका, इसलिए वज़ारत उज़्मा को खैरबाद कह रहा हूँ। आप 1968 को दुनिया से रुखसत हो गए। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून। पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून ने 16 दिसंबर 1957 से 7 अक्टूबर 1958 तक वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाला। वो इस ओहदे पर 295 दिन तक रहे। आप 1893 को सरगोधा के ज़िमीदार ख़ानदान में पैदा हुए। आला तालीम इंग्लिस्तान से हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर और पंजाब के वज़ीर आला के फ़राइज़ अंजाम दिए। सोहरवर्दी की तरह आप भी पार्लियामेंट की हिमायत से वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुए। आपकी वज़ारत पार्लिमानी दौर की आखिरी वज़ारत है। जब इस वज़ारत की तश्कील हुई तो मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी हालत नागुफ्ताबा थी, जिसके नतीजे में महलाती साजिशों ने अपना जाल बिछा लिया और मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। हंगामे और फसादात रोज़ाना का मामूल बन गए थे। कई लीडर और अवाम फसादात में हलाक और ज़ख्मी हुए। रिश्वत, चोरी और लूट मार का बाजार गर्म था। वुज़रा और ओहदेदारों में एहसास ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गया था। चुनाचे फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मार्शल लॉ का निफाज कर दिया। इस तरह आप हमेशा के लिए सियासत से रिटायर हो गए। आपका इंतकाल 1970 में हुआ। नूरुल अमीन। पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म नूरुल अमीन 7 दिसंबर से 20 दिसंबर 1971 तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। इनकी वज़ारत उज़्मा का अरसा सिर्फ 13 दिन रहा, ताहम उनका हल्फ नहीं हो सका था। नूरुल अमीन 1893 में पैदा हुए। आपकी वाबस्तगी मुस्लिम लीग से थी। आप 1974 को दारिफ़ानी से कूच कर गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के नवें और पीपल्स पार्टी के पहले वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। ये मुद्दत 1421 दिन बनती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी सियासत पर अनमिट निशान छोड़े हैं। आप 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के सदर के मनसब पर भी फाइज रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी का ताल्लुक दौलतमंद खानदान से था। आप 5 जनवरी 1928 को लाड़काना के बाअसर सियासतदान शाहनवाज भुट्टो के घर पैदा हुए। अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ वकालत से और अपनी सियासी ज़िंदगी की इब्तदा अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द में बतौर रुकन शमूलियत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आम इंतखाबात के ज़रिए पहले मुंतखब वज़ीर आज़म बने। अपने सियासी कैरियर के दौरान वो विफाकी वज़ीर अमूर ख़ारजा रहे और इस दौरान इनकलाबी इक़दामात किए। 1970 के इंतखाबात के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान से अवामी लीग
اور مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت حاصل کی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ملک کی باغ ڈور بھٹو کو سونپ دی گئی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ملک میں قابل قبول 1973 کا متفقہ آئین تشکیل دینا ہے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں قبل از وقت عام انتخابات کا اعلان کر دیا، جس پر حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان قومی اتحاد تشکیل دیا۔ پاکستان قومی اتحاد نے قومی اسمبلیوں کے نتائج کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ حکومت کے خلاف ملک بھر میں تحریک شروع کر دی۔ حکومت اور قومی اتحاد کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ اس سے پہلے کہ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان معاہدہ طے پاتا، جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت برطرف کر کے قومی اسمبلی تحلیل کر دی، ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ بھٹو صاحب کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا گیا اور 4 اپریل 1979 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ محمد خان جنیجو۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 23 مارچ 1985 کو اپنے عہدے کا حلف لیا۔ آپ اس عہدے پر 29 مئی 1988 تک 1162 دن تک رہے۔ آپ 1932 میں سندھ میں پیدا ہوئے۔ کیمبرج کی تعلیم کے بعد امریکہ سے زراعت میں ڈپلومہ کیا۔ آپ نے 20 سال کی عمر ہی میں سیاست میں قدم رکھ دیا تھا۔ 1962 میں مغربی پاکستان سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1963 میں مغربی پاکستان کے وزیر صحت مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن اور ریلوے کے معاملات بھی سنبھالتے رہے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد آپ کو ملک کے وزیر اعظم کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ سندھ قومی اسمبلی کے رکن تھے۔ جنیجو دور کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے مختلف معاملات میں ضیاء الحق کے خلاف قدم اٹھایا، جس میں جنیوا معاہدے پر دستخط کا مسئلہ بھی تھا۔ ضیاء الحق نہیں چاہتے تھے کہ اس معاہدے پر کسی طرح دستخط ہوں، مگر جنیجو کے حکم کے مطابق اس پر دستخط کر دیے گئے۔ 1988 کو جب محمد خان جنیجو دورہ امریکہ سے واپس پاکستان پہنچے تو اس وقت صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ کو توڑنے کا اعلان کر کے انہیں وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا۔ آپ 1993 کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔